Hello students, welcome to the Employees classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about our integration और हम इंट्रीगेशन के 7th लेक्चर में है. आई नो वीडियो थोड़ा कुछ दिनों से डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्निकल फॉल्ट. यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से हमें पैनल भी चेंज करना पड़ा स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स. देखिए हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर आपको कराए हैं वो इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैं. ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि वो पैटर्न खत्म हुआ इंट्रीगेशन का तो अगर नहीं आता तो चलेगा, इस बार हम यहां से कंटिन्यू करेंगे. देखो ऐसा नहीं हो सकता. इंट्रीगेशन क्या है, कनेक्टेड है. मैंने स्टार्ट से जो भी बताया है और एंड तक जो भी बताऊंगा, ठीक है ना, वो सब क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं बेटा, है ना. सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे. तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखना बहुत जरूरी है. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. यहां क्या है, इंट्रीगेशन बाय पार्ट. देखिए हमारे पास यहां पर इंट्रीगेशन जो होगा ना वो दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का करना होगा हमें. यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां जो आपको दिख रहा है इंट्रीगेशन हमें टू फंक्शंस है जो कि किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है. तो करना क्या है उसमें, देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको सेम रखना है, ठीक है ना. सेकंड फंक्शन का इंट्रीगेशन करना है. देखिए फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है, सेकंड फंक्शन का इंट्रीगेशन करना है माइनस फर्स्ट फंक्शन का. अब इस टाइम हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. स्टूडेंट क्या करना है, डिफरेंशिएट. देख पा रहे हो आप, ये क्या है आपका, डिफरेंशिएट हो रहा है ना. एंड देन अगेन सेकंड फंक्शन क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. देख रहे हो ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है. जब आप फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन कर लोगे, है ना, मतलब ये जो मिक्सचर आपको इस ब्रैकेट में दिख रहा है, बिग ब्रैकेट में, ये जो मिक्सचर है, आप जब इसका सॉल्यूशन कर लोगे, सॉल्यूशन बोले तो इसका डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन, और इसको जो भी इसका मसाला इसके अंदर जो बचने वाला है उसका हमें फिर से क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन. आप यहां देख रहे हो, उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना. तो फंक्शन क्या है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को हमें सेम रखना है, सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन कर देना है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, है ना. इंटीग्रेशन ये लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या करना है आपको, फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशन कर देना है. डिवाइड जैसा कोई रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है, ये सिर्फ आपका किस में होता है बेटा, डिफरेंशिएशन में होता है ना. मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड रूल वो आपका डिफरेंशिएशन में मिलेगा, बट यहां पर आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे कि साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से करने पड़ेंगे. यहां पर x log x है, ये भी इसी टाइप से करने पड़ेंगे. एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है, ये भी इसी टाइप से करना है. अब बात आती है यहां, तो आप कहोगे सिंगल है ना. तो स्टूडेंट यहां ये सिंगल तो है, लेकिन आपको पता होगा जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट लेक्चर में हमारी, उसमें हमने बताया है कि अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो तो बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे. तो वहां हमने कोई log x का फॉर्मूला आपको पर्टिकुलर नहीं बताया है ना. हमने किसका बताया है, log x का नहीं बताया. अब देखिए log x को करना कैसे है और इस पैटर्न से कैसे करना है. हमने क्या करना है, log x के साथ 1 को मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर कर लेंगे, सही है ना. 1 को क्या कर लिया, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है. तो ये फिर से क्या बन गए, दो फंक्शन हो गए. अरे भाई आप कहोगे ये तो फंक्शन नहीं है, अरे कांस्टेंट फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो है. तो बस ये दो फंक्शन हो गए. फिर से सेम एज आप यहां देखोगे 1 इंटू 10 इनवर्स एक्स कर सकते हैं, सिंगल है, इसको मिंगल बना देंगे, इसको डबल कर देंगे, ठीक है ना. यहां आप देखोगे e की पावर x और साइन x, यानी कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन हम बाय दिस मेथड इंटीग्रल बाय पार्ट से कर सकते हैं. लेकिन बेटे अब आपको प्रॉब्लम आने वाली किसमें, कि फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर किया जाए और सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर किया जाए. देखो इन शॉर्ट हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है बेटा, देख लेते हैं. आइलेट, देखिए ये आपके लिए बहुत इजी कर देगा, ठीक है ना. ये सिर्फ एक तरीका है, एक पैटर्न बनाया गया है कि आपको किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है. अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हम इसी को अप्लाई करेंगे. वैसे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा, बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां हम अकॉर्डिंग टू नीड हम किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है ना. तो देखिए यहां से क्या करना है, अपने को देखना है आई फॉर क्या बना सकते हैं हम. आई से बना सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जी स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं tan इनवर्स, sin इनवर्स x है ना, ये हो गया आपका tan इनवर्स x. इस टाइप से
cos इनवर्स s। तो आपका जो फंक्शन है आई को जो रिलेट कर रहा है आईलेट में, वो रिलेट कर रहा है आपके इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है ना। सेकंड देखेंगे यहां पर आपका ये L से क्या बनेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल log x या फिर log 1 प्लस x टाइप के आपके यहां पर हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट समझ गए इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड समझ गए क्या लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड पर आते हैं। थर्ड बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो गया या एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया या कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, है ना, कोई भी क्या हो गया आपका एनी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आई से यहां पर क्या होगा, ये होगा बेटा आपका, सॉरी ये आई नहीं बेटा टी है ना, ये आपका मिस्टेक हो गया, ये टी है, ओके, ये आपका गलती हो गई हमसे, ये आपका टी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब टी से क्या होगा, टी से होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा हो गए या टेन थीटा हो गया, है ना, या कॉस थीटा, एक्स भी हो सकता है, एंगल्स हैं जिसको किसी से भी मेजर कर सकते हो आप, थीटा कर रहे हो या एक्स कर रहे हो, आपकी मर्जी है। एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो e की पावर x या e टू दी पावर x या फिर e टू दी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से जो मिलेंगे आपको वो होंगे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको कंसिडरेशन जो करना है बेटा, वो क्या करना है, आपको करना है लेफ्ट टू राइट, इस टाइप से, यानी कि इधर से चलेंगे और जो पहले आएगा वही आपका फर्स्ट हो जाएगा और जो बाद में आएगा बेटा वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहां देखते हैं साइन और लॉग है, साइन लॉग है। अब साइन को देखेंगे, साइन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, यस ट्रिग्नोमेट्रिक है, और लॉग लॉगरिथमिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आते हैं या आपके लॉगरिथमिक पहले आते हैं। तो हमने लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, पहले आपका क्या है, आपका आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो तो है ही इसमें, उसको हटा दो। बाद में क्या आया, लॉगरिथमिक फंक्शन। इट मीन दैट इसको तो हमें फर्स्ट ही कंसीडर करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक तो फिर बाद में आएगा, बचा ये सेकंड हो गया। एक बार फर्स्ट मेजर हो जाए तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल ही जाता है कि हमारा सेकंड है, ठीक है ना। अब x log x को चेक करेंगे तो x क्या है हमारा, x हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और log x क्या हो गया बेटा, log x हो गया फिर से वही लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले क्या आया, पहले आया लॉगरिथमिक, देन फिर आया आपका अलजेब्रिक, तो फिर से ये क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया बेटा आपका सेकंड हो गया। आई होप सो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन और साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, दिस टाइम भी फर्स्ट हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद है जस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब लॉग, जैसे कि लॉग का हमने देखा 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स, तो बेटा आप दिमाग में जहन में बिठा लीजिए लॉग एक्स को ऑलवेज आपको फर्स्ट ही रखना है, लॉग एक्स को क्या रखना है, फर्स्ट फंक्शन रखना है ऑलवेज, और इसको क्या रखना है सेकंड, ठीक है ना। एक तरीके से हम इसको अलजेब्रिक में डाल सकते हैं क्योंकि इसे x की पावर 0 बोल सकते हैं 1 को, तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर आपको ये इसको फर्स्ट, भाई देख लो इससे आ जाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फर्स्ट माने जाते हैं, तो ये फर्स्ट होगा इस टाइम, और ये 1 जो है ये क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। यहां पर देखेंगे एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है, तो मतलब फर्स्ट तो मेरा साइन होने वाला है और सेकंड मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि फर्स्ट किसको कंसीडर करना है और सेकंड किसको कंसीडर करना है बाय द आइलेट्स, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं फॉर्मूला जो है हमारे पास, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन और उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से एप्लीकेबल होना है, ठीक है, उसे किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। कोई एग्जांपल इसी में से लेते हैं, जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल उठाते हैं, फिलहाल इसको करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे हमारे पास इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, चलिए सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इसका हमें करना है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट क्या होगा भाई, आइलेट से देखना स्टार्ट कीजिए ना, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमने बता दिया फर्स्ट और ये बता दिया आपको सेकंड। चलो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या है वो एक बार नया डाल लेते हैं हम। तो क्या दिखता है कि फर्स्ट फंक्शन को सेम एज रख दीजिए, कुछ नहीं करना उसके साथ, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए इतना काम करते हैं पहले।
तो फर्स्ट का हमें क्या करना है, सेम एज सेकंड का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। देखिए फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है एग्जाम में बेटा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक, माइनस। अभी कहोगे ये कहां से आया माइनस, ये वाला माइनस, अरे कुछ नहीं किया मैंने तो फॉर्मूला यूज करना है। ये देखिए यहां फॉर्मूले में माइनस है तो मैंने माइनस यूज कर दिया। अब इंटीग्रेशन लगाइए, फर्स्ट पार्टी का डिफरेंशिएट कीजिए एंड सेकंड पार्टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएट क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है ना, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या, साइन एक्स, साइन एक्स लिख लिया हमने यहां पर डीएक्स एंड होल का इंटीग्रेशन भी तो करके चलना, ये भी तुमने बताया था। तो यहां क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है ना। अब आप यहां देखिए ब्रैकेट के डिफरेंशिएट क्या होगा इसका, 2x, सिंपल 2x होने वाला है, यस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है। और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स dx है ना, कॉस एक्स dx, ठीक है। हमने क्या करना है, इन मसालों को सॉल्व करना है। अब ये जैसे ही सॉल्व होंगे उसके बाद हमें इसका भी क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और जैसे ही आप इनका इंटीग्रेशन कर दोगे आपका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस बाहर शिफ्ट कर दे तो प्लस हो जाएगा, ओके। 2 को भी बाहर शिफ्ट कर दे क्योंकि कांस्टेंट है, क्या रह गया, x cos x dx। ये तो फिनिश है, लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन करना रह गया है। अब ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x होगा बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, और cos x क्या है, सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो यहां से देख लेते हैं इसे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब कोशिश करना, थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है जैसा कि फॉर्मूला ने बताया हमें, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। माइनस लगाना है, फॉर्मूला कह रहा है ऐसा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया साइन, और होल का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन अभी रह गया है, ठीक है ना। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी मेरी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x साइन एक्स माइनस इस 2 को भी शिफ्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी बात। यहां सिर्फ क्या रह गया, साइन एक्स, देखिए 1 का साइन एक्स पकड़ोगे साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है डायरेक्टली क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस c। ये तो मस्त है कि आपके क्या चल रही है, इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहे हैं, तो इसमें तो c लगाना ही लगाना है। जी लो स्टूडेंट्स, हो गया आपका इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, फर्स्ट सेकंड रूल। बाकी आपको इनके इंडिविजुअली फॉर्मूले याद रखने के, किस तरीके से क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक आधा एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं, सबकी प्रैक्टिस हो जाए कि क्या करना चाहिए। देखिए इसको ले लेते हैं, x log x को ले लेते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। x log x का करके देखते हैं, तो यही देख लेते हैं, x log x dx। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, आइलेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं, है ना। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और एक फंक्शन उनमें से लॉग है, तो उसी को फर्स्ट कंसीडर करना है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि देखिए आप रियलाइज कीजिए, जिस फंक्शन को आपने सेकंड कंसीडर किया है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। तो अगर आपने गलती से log x को सेकंड फंक्शन की कैटेगरी में रख दिया तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसका इंटीग्रेशन आपके पास है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, इसको ऑलवेज फर्स्ट और इसको ऑलवेज सेकंड कंसीडर करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम है, हमने जैसा कहा फर्स्ट फंक्शन को आपको सेम रखना है, है ना। यहां ऐसे इसका बॉर्डर बना देते हैं एक, चलिए। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको सेम रखना है और सेकंड का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट डे क्लास में हमने ये बताया था, सेकंड डे में सॉरी, ठीक है।
कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो फर्स्ट क्या है हमारा log x, उसका डिफरेंशिएट 1/x होता है, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सिंपल। और इस मसाले का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, हम स्टार्ट से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x ओवर 2, ठीक है, माइनस, देखिए इस x से एक x को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, ऊपर x बच गया, बाकी का वेस्टेज क्या है 1/2 एज अ कांस्टेंट है ना फंक्शन के साथ, तो उस कांस्टेंट को बाहर रखिए और क्या रह गया, सिर्फ x dx, सिंपल x dx रह गया। यहां से क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इसका क्या हो जाना है, इसका आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है ना। तो फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ठीक, माइनस 1/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस c। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम ये क्या कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। लॉग जैसा मिलेगा उसको तुरंत ही हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि सेकंड के प्लेस पर रखने पर उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास उसका है नहीं। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहां से, जैसे कि चलिए इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाले को, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, e की पावर x साइन, इसको ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है ना आपके लिए। तो इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx, मैं इसको i कंसीडर करके चल रहा हूं, है ना, इंटीग्रेशन फॉर, इसके लिए मान लिया ऐसे ही मैंने, मानने के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप और भी कुछ मान सकते हो। चलिए मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन तो नहीं होगा, ऑलवेज सेकंड होगा, क्योंकि लास्ट में आता है, ये फर्स्ट है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को सेम रख दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है स्टूडेंट्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है बताइए। देखिए कॉस का अगर आप डिफरेंशिएट देखो तो माइनस साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन देखो तो माइनस कॉस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप थोड़ा रिलेट कीजिए, अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा cos x, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यही अगर हम साइन का इंटीग्रेशन कर रहे होते तो माइनस cos x मिल जाता, ओके, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x dx, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी तो हम रास्ते में हैं। e टू द पावर x को मैंने पहले लिख दिया, इनटू sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है, चल जाता है। देखिए यहां फिर से फर्स्ट सेकंड रूल लगने वाला है, क्योंकि इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहां पर हम फर्स्ट का क्या करते हैं, सेम एज रहने देते हैं, सेकंड का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना होता है, तो बेटा माइनस साइन एक्स ही मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, यहां पर फर्स्ट का ऑलवेज डिफरेंशिएशन होना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इस मसाले का फिर से क्या करना है, हमें इस मसाले का फिर से इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो i इक्वल चल रहा है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस को अंदर कर दीजिए, माइनस e की पावर x cos x, तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और यहां से फिर से माइनस आ गया तो अगेन माइनस, और ये क्या बन गया, e की पावर x साइन x dx। अगर मैं ये बेवकूफी करूं कि इसका इंटीग्रेशन फिर करूं फर्स्ट सेकंड रूल लगा के, तो जाहिर सी बात है फिर से cos बन जाने, जैसे कि इसका किया तो cos बन गया, cos का किया तो sin बन गया, फिर करूंगा फिर cos बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चन को पहले ही क्या कंसीडर कर लिया है, i। तो एक तरीके से ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये i बन गई ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, और ये मैंने कंसीडर कर लिया था i। अब ये i को अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और i और i 2i हो जाएगा यहां से, और कोशिश करिए यहां से e की पावर x को कॉमन कर लेते हैं हम, तो क्या रह जाएगा, sin x माइनस का cos x, यहां जो i है उसको डिवाइड में ले आइए, तो i इक्वल क्या आ गया, e टू द पावर x बाय 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। अगर इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दें और इसको क्वेश्चन को ही हम फर्स्ट दे दें, तो बाई फर्स्ट और सेकंड आप क्या देखते हो, इसका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इट मीनिंग दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sin x dx जो है बेटा, है ना, वो किसके इक्वल आ गया, वो इस प्रॉपर्टी के इक्वल आ गया। प्रॉपर्टी क्या है, e टू दी पावर x बाय 2। ओ सॉरी, यहां पर हमारा प्लस c तो रह गया, है ना, प्लस c तो रह गया, ये तो रह गया, तो ये लगाना पड़ेगा। तो e टू दी पावर x sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c, ठीक है। अगर बेटा मैं किसी इंटीग्रेशन में c लगाना भूल जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें c नहीं आएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो इसमें c आना ही आना है। अगर मैं भूल जाऊं तो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेना उसे, ठीक है। तो हमने इसका भी इंटीग्रेशन इजीली कर दिया है, ठीक है ना। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि देखो वीडियो मेरा बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप कोशिश करिए इनको करने की। एक दो क्वेश्चन और हमने और लिए हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कुछ करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें है कि लेट कर सकते हैं यहां tan इनवर्स x को थीटा। इस tan इनवर्स x को मैंने थीटा कंसीडर किया। अब क्यों कर लिया भाई, आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों किया। देखिए जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म मिले या उसको, तो आप समझिए 10 के आसपास का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसमें कुछ 10 के ही आसपास कंसीडर करना होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें tan इनवर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x रह जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसका कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा, और इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हम इसका डिफरेंशिएट करें tan इनवर्स x का, तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। या एक काम और कर लेते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हम डिफरेंशिएशन चलो कर ही लेते हैं। यहां लगाते हैं, होगी देखी जाएगी आपकी। देखिए हमने इसको थीटा कंसीडर किया, हमने लगा दिया, ओके। अब यहां क्या करना, 1 प्लस, हमने x को क्या कंसीडर किया, tan थीटा, तो क्या लगा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए आपने x को क्या कंसीडर किया है, tan थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और होल पावर कितनी है 3/2 इंटू में, जी हाँ 1/1 प्लस, यहां पर आप x को क्या बोल रहे हो, आपको करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है बेटा, बाय मिस्टेक हो गया, ये तो करना ही नहीं है, हमें डी थीटा थोड़ी लगाना है, हमें तो dx की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत इजी है, फिर तो हम इसका कर देंगे फिर डिफरेंशिएशन, है ना। अगर आप देखो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा dx, तो हमें तो dx की सब्स्टिट्यूट करना है ना वैल्यू को, तो लगा देंगे इजीली, ये तो और इजी हो गया, हम टफ कर रहे थे उसे, है ना। तो देखिए यहां पर क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये dx की वैल्यू आ गई, बाकी सारा कुछ हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में कन्वर्ट। ये काम करना है, अगर आपने कुछ कन्वर्ट किया है या सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये नहीं कि एक एक्स में रह गया, कुछ प्रॉपर्टी आपने कंसीडर किया उसमें रह गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपने कंसीडर किया उसी में हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, थीटा ओवर, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बेटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 यहां हमारे पास है ऑल्सो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर अब आप यहां देखो तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सेक क्यू थीटा बचेगा, यानी कि सेक की पावर 3 और 2 यहां पर है, तो 2 पावर से कैंसिल हुआ, तो सिर्फ एक ही हमारे पास यहां पर सेक रह गया, सेक थीटा डी थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी से सेक को जब ऊपर लाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉस बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, थीटा कॉस थीटा। अरे ये क्या हो गया, ये तो फिर से आपका दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए, और उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन से मैं सेकंड का इंटीग्रेशन। चलिए कर लेते हैं ना, करके देखते हैं इसको। इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं थोड़ा, अपना कलर चेंज किया। अब इसको देखते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो ये मेरा एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट आएगा,
और बेटा ये सेकंड आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज सेकंड का इंटीग्रेशन, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, साइन थीटा। ओके, माइनस तो लगाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट, थीटा का डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होने वाला है, हो गया 1, लीजिए ऑल इज हो गया एक तो। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। मतलब ये मसाला जो बचा इसका फिर से भी तो करना पड़ेगा अपन को, तो कर रहे हैं ना हम, मना कब कर रहे हैं। थीटा साइन थीटा माइनस, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस कॉस थीटा। प्लस सी लगाना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो क्वेश्चन तो थीटा में है, लेकिन सॉरी क्वेश्चन हमारा एक्स में है और आंसर हमें जो दिख रहा है वो थीटा में, तो ऐसा नहीं छोड़ना आपको एग्जाम में, आपको पूरा वैल्यू एक्स में ही निकाल के लाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक दिमाग में आइडिया आया कि इस साइन के पास क्या कर लें, कॉस का डिवाइड और कॉस का मल्टीप्लाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बाकी सब सेम रहने दो। हमने कुछ किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस का डिवाइड कर दिया। देखिए बेटा, ये डिवाइड और ये साइन मिलके आपको क्या बना देंगे, 10 इजीली, ठीक है। और ये कॉस बाई ट्रिग्नोमेट्री, अभी हमने जैसे कि कॉस सेक को कॉस कर दिया, वैसे ही कॉस नीचे आके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसे मैं क्या कर दूं, सेक थीटा, प्लस ऐसे इस कॉस को भी क्या कर सकते हैं, सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत इजी चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, इन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री से होता है, पता होगी आप लोगों को, 12th में हो, ओवर 1 ओवर इन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहते थे वैसा ही आ रहा है, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स x, भाई लगा दो tan इनवर्स x, और tan थीटा क्या है, tan थीटा x है, देख सकते हो आप, tan थीटा क्या है, x है, तो उसे x लगा दो, ओवर इन रूट 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है, x, तो x स्क्वायर हो गया बेटा ये तो, प्लस सेम एज यहां पर भी इन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया हमारे पास। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि इस x को ऐसे मत रहने ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में से आगे लिख देते हैं, तो मैं यहीं से इरेज करके से आगे कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया x tan इनवर्स x। लो, इसका भी इंटीग्रेशन कितना इजी था, मतलब इसमें दोनों ही मेथड यूज हो गए मेरे, कौन कौन से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो गया, और दूसरा मेरे पास क्या यूज हो गया, यहां पर हम जो इंटीग्रल बाय पार्ट, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले कहां था, सब्स्टिट्यूशन में था, उसके बाद कहां आ गया, बाय पार्ट। तो मैंने कहा ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप प्रीवियस को इग्नोर करोगे तो ये आपको दिक्कत करने वाला है। इंटीग्रेशन लगता है टफ, लेकिन है नहीं। कब तक टफ नहीं है, अगर आप सारी चीजों को कलेक्ट करके चलोगे, एक साथ लेकर चलोगे, और जहां आपने ब्रेक करना स्टार्ट किया वहां इंटीग्रेशन आपके हाथों से छूट जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको मस्ट है, जो हमने एग्जाम्पल छोड़े हैं एक दो, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स में भी है, वैसे तो एक्सरसाइज हम कराएंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।